हेलो फ्रेंड्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है ना, तो उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम विजिट एक्सटेंशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। विजिट एक्सटेंशन यानी कि जो हम आईफोन में जब होम स्क्रीन पे करते हैं, जो नए विजिट्स क्रिएट कर सकते हैं, तो उसी तरह से हम अपना खुद का विजिट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल है, सिंपल में जाके न्यू टारगेट क्रिएट करना है और iOS में जाके विजिट एक्सटेंशंस करके एक नया टारगेट ऐड कर लेना है। मैं इसका नाम देता हूँ सैम्पल एक्सटेंशन। ठीक है, सैम्पल एक्सटेंशन मैंने क्रिएट कर लिया, तो यहाँ से इसे एक्टिवेट कर देना है। और अगर iOS प्रोजेक्ट इसके लिए मैंडेटरी है, यानी कि मुझे पहले iOS एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, और ये स्विफ्ट UI में ही सपोर्ट करता है और iOS 14 के बाद वाले डिवाइसेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सैम्पल एक्सटेंशंस करके क्रिएट कर दिया। अब मुझे क्या है, मुझे सैम्पल एक्सटेंशन रन करना पड़ेगा अगर मुझे एक्सटेंशन रन करना है। ठीक है, तो इसके कुछ फंक्शंस हैं, तो मैं वन बाय वन करके सारे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक डिवाइस पे रन कर देता हूं, जैसे मैं आईफोन 11 पे रन कर रहा हूं। ठीक है, तो अब यहाँ पे रन हो रही है। तो जैसे यहाँ पे सैम्पल प्रोजेक्ट रन हुआ है, और यहाँ पे देखोगे तो एक विजिट क्रिएट हो जाएगी। सैम्पल क्रिएट होने के बाद 1 या 2 सेकेंड लगेंगे। इसमें क्रैशेस काफ़ी सारी आती है, मतलब रन होगी एप्लीकेशंस पर एट ए टाइम एक ही बार रन होगी। जैसे अभी ये क्रैश आई थी ना, वैसे ही क्रैश आएंगे। अगर मैं इसको अब दोबारा इसी डिवाइस पर रन करूँ तो रन होगी नहीं सिमुलेटर पे। ठीक है, तो रियल डिवाइस पे ज़्यादा सही टेस्ट होती है, पर ये सिमुलेटर पे इशू क्रिएट करती है। तो ये 9-11 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा टाइम कैसे आ रहा है इसके पास, और इसके बाद डेटा रिफ़्रेश कैसे होगा। जैसे मैं अपनी खुद की विजिट बनाऊँ तो रिफ़्रेश कैसे होगा, या फिर मैं यहाँ पर जाके अपनी विजिट क्रिएट करूँ। ठीक है, यहाँ पे सैम्पल विजिट दिखेगी, तो यहाँ पे कैसा डेटा दिखेगा, वो सारा चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो जब डेटा आएगा, तो सबसे पहले डेटा आएगा इसके अंदर सैम्पल एंट्री के अंदर। जो डेटा आ रहा है इसके अंदर, जो ये डेटा दिख रहा है 9/11, तो ये डेटा है जिस टाइम पर डेट है, जो उस टाइम पर रन हुई होगी। ठीक है, अब ये 9/11 हो गए, पर टाइम 9/12 है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये रिफ्रेश नहीं हुई है। तो जो डेटा रिफ्रेश करने का काम है वो किसके अंदर होगा, वो होगा इस टाइमलाइन वाले फंक्शन के अंदर। कि मतलब कितने फ्रीक्वेंट मुझे डाटा अपडेट करना है और कैसे करना है, तो वो सारा काम इस टाइमलाइन के अंदर होगा। ठीक है, और दूसरा गेट स्नैपशॉट वाले फंक्शन का काम ये है, जैसे मैं एक विजिट क्रिएट करता हूँ नई, जैसे नई नहीं, सेम ही। जब मैं इस पर टैप करूँ तो जो यहाँ पे विजिट दिखनी है यूज़र को, तो वो किस फॉर्म में दिखेगी, डेट जैसे दिखेगी, तो वो यहाँ पे दिखाना है हमें स्नैपशॉट पे। ठीक है, तो मैं सैम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी एक और फील्ड ऐड कर देता हूँ इसमें, लेट नेम या फिर लेट रीज़न मैंने ऐड किया, जो कि स्ट्रिंग है। ठीक है, और यहाँ पे रीज़न मुझे सब जगह ऐड करना पड़ेगा। रीज़न बाय डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट रीज़न यहाँ पे डाल देंगे। जब फर्स्ट टाइम रन होगी विदाउट फैच, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होगी। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फिर यहाँ पे हम रीज़न प्रोवाइड करने वाले हैं जो वहाँ पे दिखेगा। जब स्नैपशॉट वाले केस में स्नैपशॉट ही लिख देता हूँ, यहाँ पर रीज़न मैं लिख देता हूँ, रीज़न मैंने यहाँ लिख दिया विजिट, पता कुछ भी हो सकता है, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि इन सब के कंप्लीशन हैंडलर हैं। कंप्लीशन हैंडलर का मतलब क्या है कि मैं इनको API कॉल के थ्रू डेटा भी मंगा सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे रिटर्न ना करके कंप्लीशन हैंडल रिटर्न किए, कि मतलब API का रिस्पॉन्स आए और उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हम विजिट को दिखा सकें। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से भी कंप्लीशन हैंडलर है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक सिंपल डिस्पैच क्यू डालने वाला हूँ। डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट असिंक आफ्टर डॉट नाउ प्लस 5 सेकेंड। तो मुझे 5 सेकेंड के बाद जो दिखना है वो ये चीज़ दिखेगी। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस एज इट इज़ कोड को उठाया मैंने। जो डेटा फैच होगा, मतलब फर्स्ट टाइम जो स्क्रीन दिखेगी, या तो वो एम्प्टी बॉक्स दिखेगा और उसके 5 सेकंड के बाद ये डेटा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रीज़न डाल देता हूँ। रीज़न मैंने डाल दिया इंडिया रीज़न डाल दिया। तो ये 5 सेकंड के बाद इंडिया रिफ्लेक्ट होगा। और मैं यहाँ पे प्रीव्यू है, प्रीव्यू को तो मैं हटा भी सकता हूँ, प्रीव्यू मुझे दिखाना नहीं है। ठीक है,
अब यहाँ पे एंट्री डॉट डेट ना शो करके अब मैं क्या करने वाला हूँ, एंट्री डॉट नेम रीज़न प्रिंट करने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ तो अब ये iPhone 11 पे तो रन होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये एडिट सिमुलेटर पे काफ़ी इशू क्रिएट करता है। तो मैं इसको क्विट कर देता हूँ और दूसरे iPhone 11 प्रो पे रन करता हूँ। ठीक है, तो अब इस पे टाइम लगाएगा 1 या 2 मिनट। अब यहाँ पे रन हो गया है। अब यहाँ पे सैंपल आ गया। अब जैसे यहाँ पे विजिट आएगी हमारी, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी विजिट आएगी, जैसे अब ये विजिट आई है, बाय डिफ़ॉल्ट डेटा एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। अब 5 सेकंड के बाद इंडिया आया। ठीक है, तो ये डेटा कौन सा है, ये डेटा वो है जो हमने प्रोवाइड किया है गेट टाइमलाइन के अंदर। टाइमलाइन कितना फ्रीक्वेंटली डेटा रिफ्रेश करना है या फैच करना है वो हम पे हमारे ऊपर डिपेंड है, तो इसके अंदर से कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने एक स्नैपशॉट के अंदर एक डेटा चेंज किया था, तो वहाँ पे जाके हम एक सैंपल डाल देते हैं। तो यहाँ पे जाके देखोगे तो विजिट आ रहा है। ठीक है, ये 3 तरह की विजिट होती हैं, एक स्मॉल या लार्ज जो भी है। अब मैं यहाँ पे ऐड विजिट करूँ, जैसे ये विजिट आ गई। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है मैं किस टाइप की विजिट ऐड कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे इंडिया हमने स्मॉल विजिट बनाई थी और यहाँ पे हमने जो ऐड की है वो जो रेक्टेंगल वाली विजिट ऐड की है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कितने फ्रीक्वेंट में डेटा फ्रेश करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम के ऑप्शंस हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। बाकी यही वीडियो है, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।